वेलकम दोस्त, आज आपके लिए हम लोग फ्रेडी मूवी एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। और ये मूवी एक डार्क थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से पहले बता दूं कि अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो ये मूवी खुद से जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी में उनकी एक्टिंग बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही उम्दा है, जो मेरे दिल को छू गई है। इसके रिव्यूज और रेटिंग्स भी काफी अच्छे हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में हम लोग एक डेंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम फ्रेडी है। यह एक शाई और चुप सा रहने वाला व्यक्ति होता है। अब इसकी शादी की उम्र गई जा रही होती है तो इसने अपना एक ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल बना रखा होता है जो शादी के लिए अलग अलग लड़कियों से रोज मिलता है, लेकिन हमेशा इसे लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं इसके नेचर की वजह से। उसका सिर्फ एक ही दोस्त होता है, एक कछुआ, जिसका नाम उसने हार्डी रखा था और वो उससे ही हमेशा सारी बातें करता था। जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला था, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली थी। तो उसकी आंटी पर्सिस ने उसे पाला था और वो उन्हीं के साथ रहता था। बार बार लड़कियों से रिजेक्ट होने के चलते उसका कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन फ्रेडी चुपचाप सब कुछ सहन करता रहता है। एक दिन फ्रेडी अपनी आंट के साथ एक शादी समारोह में जाता है। वहां पे उसे एक लड़की दिखती है तो उसकी आंट उसे इंसिस्ट करती है कि जाके उससे बात करो। वो उससे बात करने जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो एकदम शादीशुदा है। इतने में उसका पति वहां आ जाता है और वो फ्रेडी से बहुत बदतमीजी से बात करता है। फ्रेडी अपना अपमान सह लेता है और अपनी आंट के साथ घर वापस चला आता है। अगले दिन वही लड़की फ्रेडी से चेकअप के लिए आती है। फ्रेडी उसका चेकअप करता है और उसे उसका नाम पता चलता है। उसका नाम कायनात। कायनात अगले दिन दोबारा आती है और वो उसका चेकअप फिर से करता है। उसे कुछ दवाइयां देता है और उसे कहता है कि उसे रेगुलरली चेकअप के लिए आना पड़ेगा। इधर फ्रेडी उसके सपनों में खोने लगता है, उससे प्यार करने लगता है जो कि एक तरफा था। और इन्हीं सब चीजों के होने के चलते वो उसके दिए गए पते पे शाम को पहुंच जाता है, जहाँ पे देखता है कि रुस्तम कायनाज को पीट रहा है। उसके पति का नाम रुस्तम था। फ्रेडी से ये सब देखा नहीं जाता और वो घर वापस आता है। रात को उसी के सपने देखता है और सुबह बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसका आज अपॉइंटमेंट था लेकिन वो नहीं आती। तो वो उसे कॉल करता है और उससे ना आने का कारण पूछता है, जिसपे वो बताती है कि उसका पति उसे आने नहीं दे रहा। तो वो एक ऑप्शन देता है कि हम लोग पार्क में भी मिल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद फ्रेडी पार्क में पहुंच जाता है जहां वो कायनात से मिलता है। कायनात यहाँ बताती है कि उसका पति उसे पीटता है और ये भी बताती है कि उसके पति का एक रेस्टोरेंट है और उसी रेस्टोरेंट में हमेशा फ्रेडी लड़कियों से मिलने जाता था। इसके बाद वो उसके दांतों को चेक करता है और घर भेज देता है। शाम को फ्रेडी से रहा नहीं जाता, वो उसे कॉल कर देता है, जिसमें कायनात कहती है कि तुम इतनी रात को कॉल मत किया करो, हम कल मिलते हैं। अगली सुबह वो लोग एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। वहां फ्रेडी उससे बातें करता है और उसे एक बुक गिफ्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे उन लोगों का मिलना जुलना बहुत बढ़ जाता है। चोरी छुपे वो काफी मिला करते हैं। फ्रेडी उसे प्रपोज भी कर देता है, कायनात हाँ भी कर देती है। दोनों की स्टोरी काफी आगे बढ़ जाती है। साथ में मूवी देखना, घूमना फिरना सब कुछ चालू हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कायनात उसका फोन उठाना बंद कर देती है। वो उससे मिलने नहीं आती, जिससे फ्रेडी परेशान होके कायनात के घर पहुंच जाता है। वहां जब उसे देखता है तो उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। वो समझ जाता है कि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत पीटा है। वो रोने लगती है। फ्रेडी उससे कहता है कि मुझसे शादी कर लो। कायनात कहती है कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी। फ्रेडी वहां कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद वो उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने सोच लिया है, हमें रुस्तम को अपने रास्ते से हटाना होगा। इस पे कायनात कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो उसे सब कुछ समझाता है। समझाने के बाद कहता है कि इसमें तुम नहीं रहोगी, ये सारा काम मैं खुद ही करूंगा। अब कायनात की हामी मिलने के बाद रुस्तम के आने जाने और सारी दिनचर्या पे फ्रेडी की नजर हो जाती है। वो हमेशा उसका पीछा करता है और फुल प्रूफ प्लानिंग लाने के साथ एक दिन हल्की बारिश में उसको अपनी गाड़ी से कुचल देता है और खुद जाके फार्म हाउस में छिप जाता है, जिसके पहले वो कायनात को बोल चुका था कि इस घटना के एक हफ्ते बाद तक ना तुम मुझे कॉल करोगी ना मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और वो फार्म हाउस में रहते हुए सिर्फ उसी के सपने देखता है, उसी के साथ जिंदगी बिताने के प्लानिंग में ये 7 दिन कैसे बीत जाते हैं उसे पता नहीं चलता। जब वो अपने फार्म हाउस से लौट के कायनात के घर पे जाता है तो देखता है कि वहां वो किसी और लड़के के साथ इश्क फरमा रही है। वो अंदर से टूट जाता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए किया गया है। जहाँ पे वो कायनात से कुछ बोलता भी है तभी वो लड़का उसे मारता है और यहाँ पे कायनात उसे धमकी देती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी रुस्तम का कत्ल तुमने किया है और मेरे पास इस चीज के सारे सबूत हैं। बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ फ्रेडी अपने घर आता है, जहाँ पे उसका मन नहीं लगता तो वो अपनी आंटी के घर रहने चला जाता है। वहाँ पे भी उसे कायनात की याद बहुत आती है, जिससे परेशान होके वो उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट चला जाता है। लेकिन कायनात और उसका
का बॉयफ्रेंड उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से भी निकाल देते हैं। अब इतना धोखा खाया हुआ इंसान या तो अंदर से टूट जाएगा या तो कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएगा जो उसे हमेशा याद रहेगा। तो फ्रेडी ठोस कदम उठाने वालों में से था। अब वो इसकी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ वो उन दोनों पे एकदम नजर बनाए रखे हुए था और जैसे ही उसे मौका हाथ लगता है वो उनके घर में घुस जाता है और उनके खानों में नींद की गोली और फेस वॉश वगैरह में एक तरह का केमिकल मिला देता है जिससे उन्हें कोई एलर्जी हो जाए और उनके आने से पहले वो उस घर से निकल जाता है। रात को उन दोनों के नींद की गोलियों के चलते बेहोशी की हालत हो जाती है। उसी समय फ्रेडी उस घर में घुसता है और सबसे पहले कायनाज के फोन और उसके बॉयफ्रेंड के फोन से और लैपटॉप से अपने जितने सबूत होते हैं रुस्तम के मौत के खिलाफ वो डिलीट कर देता है और वो कायनाज के फोन से एक मैसेज अपने फोन पे करता है और वो रेमंड को गुस्से भरी नजर से देखता है और वहां से निकल जाता है। रात को कायनाज की अचानक नींद खुलती है। उसके चेहरे पे बहुत सारी एलर्जी हो गई थी। वो रेमंड को कहती है कि हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो लोग गाड़ी निकालते हैं और जल्दी से डॉक्टर की तरफ जाते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि फ्रेडी ने उनके गाड़ी के ब्रेक भी फेल कर दिए थे। इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे फूड सप्लाई वालों ने छापा मार दिया था क्योंकि किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया था कि उसके खाने में उसे मरी हुई छिपकली मिली थी, जिसके चलते फूड सप्लाई वाले कुछ दिनों के लिए वो रेस्टोरेंट को बंद कर देते हैं। अब इन सारी बातों से कायनाज और रेमंड्स को पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा फ्रेडी का है। तो दोनों फ्रेडी के घर पहुंचते हैं। यहाँ फ्रेडी को लगता है कि कायनाज उसके पास वापस आ गई है। वो तो उसके प्यार में बिल्कुल पागल ही हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है रेमंड्स उसे मारने लगता है और मारते मारते उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। तो कायनाज पुलिस को बताती है कि इसी ने मेरे पति को मारा है और मेरे रेस्टोरेंट को बंद कराने की कोशिश की है और हमारे घर में घुस के हमारे ही चीजों में इसने केमिकल्स वगैरह मिला के और हमारी गाड़ी के ब्रेक भी फेल इसी ने किए हैं। पुलिस इन बातों पे विश्वास नहीं करती तो वो सबूत दिखाने के लिए अपना फोन वगैरह निकालते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। पुलिस इन्हें डांट डपट के वहां से हटा देती है और चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब फ्रेडी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यहाँ पे फ्रेडी को समझ में आ गया था कि ये सब कायनाज द्वारा किया गया है। वो कायनाज को फोन करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे घर पे सांप छोड़ दिया है, जिसे कायनाज बहुत डर जाती है और बहुत खोजने पे भी वो सांप नहीं मिलता। तो वो लोग होटल में रात को रुकने का फैसला करते हैं। इधर फ्रेडी जब अपने कछुए से बात करने जाता है तो उसे उसका कछुआ हार्डी ने वहां नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसे रेमंड्स अपने साथ ले गया है। फ्रेडी समझ जाता है कि अब उसका कछुआ इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन फ्रेडी एक भिखारी से मिलने जाता है जो उसी जगह पे रहता था जहाँ पे उसने रुस्तम का एक्सीडेंट किया था। फ्रेडी के पास से पैसे मिलने के बाद भिखारी जाता है और पुलिस वालों को बता देता है कि रुस्तम का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें इस गाड़ी का हाथ था। जब पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर चेक करते हैं तो वो गाड़ी फ्रेडी की निकलती है। फ्रेडी को बुलाया जाता है और पूछताछ के दौरान फ्रेडी ये कहता है कि वो गाड़ी उससे रेमंड्स लेके गया था, जिसपे वो एक मैसेज पुलिस वालों को दिखाता है। ये वही मैसेज था जो उसने कायनाज के फोन से खुद को किया था कि अगर पुलिस वालों को पता चला कि मैंने तुम्हारी गाड़ी बोरो की है तो वी आर डेड, यानी हम फंस सकते हैं। अब पुलिस वाले कायनाज को फोन करते हैं और उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पुलिस के फोन करते ही फ्रेडी का कॉल कायनाज के पास आता है, जहाँ वो कहता है कि वो इन सब चीजों को खत्म करना चाहता है। वो उनको कुछ पैसे लेके फ्रेडी के फार्म हाउस पे बुलाता है, जहाँ ये लोग जाते हैं, लेकिन इनका प्लानिंग तो फ्रेडी को मार डालने का था। तो वो फ्रेडी की गन छीन के उसी के ऊपर तान देते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो गन तो बिल्कुल खाली है। इतने में फ्रेडी दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को डेंटिस्ट वाले चेयर पे बांधे पाते हैं और उनके मुंह में मुंह खोलने के लिए जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो लगा हुआ था। इधर पुलिस कायनाज के घर पे पहुंचती है क्योंकि पुलिस ने उन लोगों को बुलाया था, लेकिन वो लोग वहां नहीं आए थे। तो वो जब सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें वो दोनों बैग लेके भागता हुआ दिखते हैं, जिनसे पुलिस को लगता है कि वो लोग रुस्तम के मर्डर में शामिल थे और पुलिस का फोन आने के बाद वो बैग उठा के कहीं भाग गए हैं। पुलिस उन्हें भगौड़ा साबित कर देती है। इधर फ्रेडी कायनाज से कहता है जो मैंने किया वो भी ठीक नहीं था, जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं था, लेकिन ये सब मैनेज हो सकता है, लेकिन तुम लोगों को मेरे इकलौते दोस्त मेरे हार्डी को नहीं मारना चाहिए था। और वो एक एक करके रेमंड्स के सारे दांत निकाल देता है और उसे जिंदा दफना देता है। इसके बाद वो कायनाज के भी सारे दांत निकाल देता है और उसे जिंदा ही दफनाने के लिए लेके जाता है और वहां उससे ये बोलता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त की मौत नहीं भूल सकता। उसके बाद वो उसे जिंदा ही दफना देता है और उनकी दोनों के कब्रों के बीच में आराम से लेट के मुस्कुराता है, जैसे उसे बहुत ही सुकून मिला हो।
और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, आप लोग इसे डिज्नी हॉटस्टार पे देखें। ये मूवी आपको बिल्कुल थ्रिल कर देगी और इसका प्लस पॉइंट है कार्तिक आर्यन की एक्टिंग। आपको बिल्कुल कार्तिक आर्यन अलग ही अवतार में इस मूवी में दिखेंगे, ना वो चुलबुलापन, ना वो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल थ्रिल कर देने वाला इनका एटीट्यूड है इस मूवी में। तो कार्तिक आर्यन के लिए कृपया कर ये मूवी एक बार आप जरूर देखें। धन्यवाद।